जादूगर बॉल को तीसरी टोपी यानी टोपी सी के नीचे रख देता है। अब जादूगर इन टोपियों को तेजी से घुमाता है ताकि कोई ये न बता सके कि बॉल कौन सी टोपी के नीचे है। तेज नजर वालों को बताना है कि बॉल कौन सी टोपी के नीचे रखी है। ध्यान से देखिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अब बताइए, क्या आप जादूगर के जाल में फंस गए या आपकी नजर तेज है? अपना आंसर कमेंट में बताइए, A, B, C या D। इस वीडियो में टोटल 15 पहेलियां हैं, तो आप जितनी पहेलियों के सही जवाब दे पाओगे आपके उतने पॉइंट्स होंगे। अगर 5 पहेलियों का सही जवाब दोगे तो आपके होंगे 5 पॉइंट। वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइएगा अपने पॉइंट। देखते हैं किसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। और हाँ, इस वीडियो के एंड में जो पहेली है वहाँ काफी लोग फंसते हैं, इसलिए उसे जरूर देखिएगा। आपके मम्मी और पापा एक गुफा में फंस गए हैं। अंधेरी गुफा से बाहर आने के लिए आपके मम्मी पापा को 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे तेज आग लगी है, यहाँ से जाने पर आपके मम्मी पापा जलकर राख हो जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे जहरीला किंग कोबरा सांप है जो आपके मम्मी पापा को डस लेगा। और तीसरे दरवाजे के पीछे ढेर सारा पानी है जिसमें भूखी शार्क मछली तैर रही है। क्या कोई तरीका है जिससे आपके मम्मी पापा गुफा से बाहर आ पाए? आपके पास 10 सेकंड होंगे पता लगाने के लिए। कॉमन सेंस लगाना था। ध्यान से देखिएगा, कोने पर एक बाल्टी रखी है जिसमें ढेर सारी छोटी मछलियां हैं। आपके मम्मी पापा उन मछलियों को तीसरे दरवाजे के पीछे शार्क्स को दे देंगे और जब तक भूखी शार्क मछलियां खा रही होंगी तब तक वो बाल्टी से पानी निकालकर पिछले दरवाजे के पीछे लगी आग को बुझाकर उससे बाहर निकल जाएंगे। क्या आप अपने मम्मी पापा को बचा पाए? इस पहेली में मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए वरना आप फंस जाओगे। दरोगा साहब को सौम्या का कॉल आता है कि उसके घर में चोरी हो गई है। दरोगा साहब फटाफट उसके घर पहुंचते हैं। वहां जाकर दरोगा साहब देखते हैं सौम्या को किसी ने रस्सी से बांधा हुआ था। सौम्या दरोगा साहब से कहती है, मैं नींद में सोई हुई थी जब चोर मेरे घर पर आए। उन्होंने मुझे बेड से खींचकर रस्सी से बांध दिया। चोर मेरे सारे जेवर लेकर चले गए। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ था, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाती। दरोगा साहब ये सुनते ही सौम्या को जेल में डाल देते हैं। बताइए कि दरोगा साहब ने सौम्या को जेल में क्यों डाला? और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे शब्दों पर ध्यान जरूर दीजिएगा वरना यहाँ आपका पॉइंट नहीं बढ़ेगा। स्टार्ट। चलिए आंसर देखते हैं। सौम्या को जब चोरों ने रस्सी से बांध दिया था तो उसने दरोगा साहब को फोन कैसे किया? और सौम्या बोल रही थी कि चोरों ने उसे बेड से खींचकर रस्सी से बांधा, पर बेड तो बिल्कुल ठीक है। दरोगा साहब समझ जाते हैं कि सौम्या इंश्योरेंस के पैसों के लालच में झूठ बोल रही है। सिंह साहब का एक रेस्टोरेंट में मर्डर हो जाता है। मामले की छानबीन के लिए डिटेक्टिव आशीष आते हैं। डिटेक्टिव आशीष रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करते हैं। कृति बोलती है, मैंने चाय बिस्किट ऑर्डर किया था और उस समय मैं उसका बिल पे कर रही थी। अमित बोलता है, मैं तो उस समय अपने फोन पर यूट्यूब वीडियो देख रहा था। साकेत बोलता है, मैं रेस्टोरेंट के टॉयलेट की लंबी लाइन में खड़ा था। और सुमित कहता है, मैं तो अपने फोन पर लगा हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सबकी बातों को सुनकर डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि सिंह साहब का मर्डर किसने किया है, पर कैसे? डिटेक्टिव को इनकी बातों में कौन सा सुराग मिला? आपके पास 10 सेकंड होंगे पता लगाने के लिए। आप चाहे तो वीडियो थोड़ा पीछे करके बयान फिर से सुन सकते हैं। साकेत बोल रहा था कि वो रेस्टोरेंट की टॉयलेट की लंबी लाइन में खड़ा था, पर मर्डर के समय रेस्टोरेंट में तो सिर्फ 4 लोग ही थे और उसमें से कोई भी टॉयलेट में नहीं था। यानी सिंह साहब का मर्डर साकेत ने ही किया होगा। क्यों? आना मजेदार। रोहित के सामने 9 सीढ़ियां होती हैं। रोहित दिन में 3 सीढ़ियां चढ़ता है और रात में 2 सीढ़ी नीचे आ जाता है। दिमाग लगाइए और बताइए कि रोहित को सीढ़ियों से ऊपर तक चढ़ने में कितने दिन लग जाएंगे। ये एक फन रिडल है, इसलिए इसका आंसर मैं आपके दिमाग पर छोड़ता हूँ। सोच पाएंगे तो कमेंट करके बताइएगा। अमित का उसके घर पर मर्डर हो जाता है। दरोगा साहब क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। दरोगा को अमित के 3 दोस्तों पर शक जाता है। शुभम, मुझे अमित से बैंक के पेपर्स चाहिए थे। मैं सुबह आया, अमित से पेपर्स लिए और फिर वापस चला गया। मुझे कुछ नहीं पता। अमित की गर्लफ्रेंड अंजलि, मेरी और अमित की आज डेट थी, लेकिन अचानक अमित का आज फोन आया और उसने डेट कैंसिल कर दिया। और लल्लन, अमित ने मुझसे पैसे उधार लिए थे तो आज सुबह मैं वही पैसे वापस मांगने आया था। मुझे कुछ नहीं पता है। सबके बयान सुनकर दरोगा समझ जाता
जाता है कि खूनी कौन है, पर क्या आप बता सकते हैं कि खूनी कौन है? खूनी अमित की गर्लफ्रेंड अंजलि है। रूम को ध्यान से देखिए, इयररिंग्स पड़े हुए हैं और अंजलि ने एक ही इयररिंग पहना हुआ है और 2 ग्लासेस भी हैं, यानी कि अमित और अंजलि की डेट कैंसिल नहीं हुई थी। अंजलि ने डेट पर आने के बहाने अमित का खून कर दिया। दरोगा अंजलि को पकड़ लेता है। अमर और सौम्या की जोड़ी पूरी सोसाइटी में काफी फेमस थी। सोसाइटी की बाकी लड़कियों को उन दोनों से बहुत जलन होती थी। एक दिन दोनों पार्क में घूमते हुए सेल्फी ले रहे थे, तभी एक लड़की ने पैर फंसाकर दोनों को नीचे गिरा दिया। सौम्या के कैमरे में लड़की का पैर कैप्चर हो गया था। दिमाग लगाइए और बताइए कि ए, बी या सी में से किसने दोनों को नीचे गिराया होगा। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। ए की पैंट फोटो से मेल नहीं खाती। बी और सी ने एक जैसी पैंट पहनी हुई है, पर ध्यान से देखिए, फोटो में दाएं पैर की पैंट फटी हुई है, यानी सौम्या और अमर को बी ने गिराया था। आपका यहाँ पॉइंट बढ़ा या कंफ्यूज हो गए? यहाँ डॉक्टर शोभा सुबह हॉस्पिटल वार्ड में पहुँचती है नए पेशेंट से मिलने। शोभा ने सारे नए पेशेंट्स को देखा और तुरंत समझ गयी कि उनमें से एक पेशेंट नकली है। क्या आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि कौन सा पेशेंट नकली है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। पहली पेशेंट का बालों का रंग फोटो के रंग से अलग है और फोटो में पेशेंट के चेहरे पर तिल है, पर इसके चेहरे पर नहीं है। मतलब ये जरूर कोई ढोंगी है जो हॉस्पिटल में घुस गई है। रामगढ़ का पगलैट राजा एक दिन पुजारी जी को बुलाता है। सुन पुजारी, आज मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन मरने से पहले मुझे ये बता कि मैं कब मरूंगा। पुजारी जी के जवाब को सुनकर राजा ने पुजारी को बिना मारे ही छोड़ दिया। पर क्या बोला होगा पुजारी ने? आपके पास 10 सेकंड्स हैं, अपना आंसर कमेंट करके बताइए। काफी लोगों ने सोच लिया होगा। पुजारी जी राजा को बोलते हैं, जिस दिन मैं मरूंगा उसी दिन आपकी मृत्यु होगी राजा साहब, और इसीलिए राजा उन्हें छोड़ देता है। खाना मजेदार। दिल्ली के एक मॉल में आए दिन चोरियां हो रही थी। मॉल के मालिक चोर को पकड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए वो डिटेक्टिव आशीष को बुलाते हैं। डिटेक्टिव पिछले 3 दिन की सीसीटीवी फुटेजेस देखता है और समझ जाता है कि 5 लोग ऐसे हैं जो पिछले 3 दिनों से रोज मॉल आ रहे हैं। चोरी रोज हो रही थी, यानी चोरी जरूर इन 5 में से किसी एक ने की है। ये है पहले दिन का सीसीटीवी फुटेज, ये है दूसरे दिन का सीसीटीवी फुटेज, और ये है तीसरे दिन का सीसीटीवी फुटेज। क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन है? दिमाग लगाइए और फुटेजेस को फिर से देखना हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। रिडल सॉल्व कर पाए या अभी भी सोच ही रहे हो? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस आदमी के पहले फुटेज में राइट हैंड में फ्रैक्चर था और बाकी के 2 फुटेजेस में लेफ्ट हैंड में, यानी ये बहरूपिया ही असली चोर है। अभी आगे वीडियो में और भी गजब के रिडल्स बाकी हैं, पर उससे पहले अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए तो लाइक चेक कर लो, क्योंकि लाइक करना जरूरी है यार। साकेत घर जा रहा था, तभी पीछे से एक महिला उसे जोर का धक्का देकर नीचे गिरा देती है। गिरने के बावजूद साकेत देख लेता है कि महिला ने बुर्का पहना हुआ था। साकेत महिला का पीछा करता है, पर तब तक वो भाग चुकी थी। पुलिस को शहर में उस महिला के जैसे 3 लोग दिखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से किसने साकेत को धक्का दिया? हिंट चाहिए तो रिडल को फिर से देखिए। आपके पास है 10 सेकेंड्स, अपना आंसर कमेंट करके बताइए। पता लगा पाए? महिला बी के बुरके में ब्लू कलर का पेंट लगा हुआ है, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जब ये महिला भाग रही थी तब इसके बुरके में ये पेंट लगा था, यानी बी सही जवाब होगा। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन से बच्चे की माँ सौतेली है, ए या बी? दोनों सीन को गौर से देखिए और मेरे बताने से पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे फैमिली फोटो में इस बच्चे की माँ कोई और ही है, यानी ये इस बच्चे की सौतेली माँ है। सौम्या पुलिस को फोन करके बुलाती है। मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है, मैंने कार को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नदी में चली गई, जल्दी से आप स्पॉट पर आ जाइए। ऑफिसर फटाफट घटना स्थल पर पहुंच जाता है, सिचुएशन देखता है और सौम्या को जेल में डाल देता है। पर क्यों? पुलिस ने वहाँ ऐसा क्या देख लिया? मेरे आंसर बताने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट। पुलिस को विश्वास हुआ है कि सौम्या झूठी है, क्योंकि घटना स्थल पर सौम्या के पैरों के निशान ये बता रहे हैं कि सौम्या ने खुद अपनी गाड़ी को धक्का देकर पानी में गिरा दिया ताकि उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। ये काफी मजेदार है। मैं अब आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ। ताश की इन 6 पत्तियों में से कोई एक पत्ती को चुन लीजिए। जिस एक पत्ती को आप चुनेंगे मैं उसे गायब कर दूंगा। क्या आपने अपनी पत्ती चुन ली? अब इस जादूगर के आंखों में ध्यान से देखिए और ये गायब हुआ आपका कार्ड। क्या आपका चुना हुआ कार्ड इन कार्ड्स में है? नहीं जी, हाँ ना मजेदार। सेठ शंभू बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे। तभी पीछे से एक हाथ आया और उनका पर्स चुरा लिया। सेठ के पर्स में ढेर सारा कैश और जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। बस आई और सेठ साहब वहाँ से चले गए। उस समय बस स्टैंड पर 4 लोग खड़े थे। क्या आप इन चोरों को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि सेठ शंभू का पर्स किसने चुराया होगा? इस मजेदार पहेली का क्लू वीडियो में ही है, तो आप चाहे तो वीडियो वापस भी देख सकते हैं। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चोर ने ब्रेसलेट राइट हैंड में पहना हुआ था, इसने ब्रेसलेट नहीं पहना हुआ है और इन दोनों ने ब्रेसलेट लेफ्ट हैंड में पहना हुआ है, यानी सेठ साहब का पर्स बी ने चुराया है। पॉइंट्स बढ़ा या कंफ्यूज हो गए यहाँ? एक मंदिर में चोरी हो जाती है। मंदिर का पुजारी गुस्से में आ जाता है। पुलिस को 3 लोगों पर शक जाता है। पुलिस तीनों को पुजारी के पास पहचान के लिए लेकर आते हैं। तुम तीनों को मैं ये जादुई फल का रस पिला रहा हूँ। जिसने भी मंदिर में चोरी की है, कल तक जादुई रस की शक्ति से उसकी मूछें दुगनी हो जाएंगी। पुजारी तीनों को जादुई रस पिला देते हैं। अगले दिन तीनों वापस मंदिर में आते हैं। तीनों को देखकर पुलिस और पुजारी तुरंत समझ जाते हैं कि किसने चोरी की है। पर क्या आप समझ पाए? आपके पास है 10 सेकेंड्स। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चोरी ए ने की है। कल इसकी मूछें बड़ी थी पर आज इसकी मूछें छोटी हैं। डर से इसने अपनी मूछें काट ली, जिससे मूछें बड़ी होने पर वो पकड़ा ना जाए। पुजारी जी ने जो फल का रस सबको पिलाया था वो कोई जादुई फल रस नहीं था, बल्कि मामूली फल रस था। कितने लोगों का जवाब यहाँ सही था। साकेत का बेटा बहुत दिनों से मिसिंग था। पुलिस उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। एक दिन डिटेक्टिव आशीष को रोड के किनारे 5 बच्चे मिलते हैं, जिनके सिर को किडनैपर्स ने बोरी से बांध दिया था। क्या आप इन 5 बच्चों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से साकेत का बेटा कौन है? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट। जवाब मिला या अभी तक ढूंढ ही रहे हो? पहले बच्चे की और चौथे बच्चे की चोटी है, यानी ये लड़की है, लड़का नहीं। दूसरे बच्चे ने चूड़ी पहन रखी है, यानी ये भी लड़की है। और तीसरे की उंगलियों में नेल पॉलिश लगी हुई है, यानी ये भी लड़की है। मतलब डी सही ऑप्शन होगा। साकेत को उसका बेटा मिल जाता है। पॉइंट्स बढ़ा या नहीं? रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। लाइट वापस आती है तो एक लेडी का हार चोरी हो जाता है। पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। पुलिस को 4 लोगों पर शक जाता है जो एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। पहला आदमी बोलता है, सर मैं तो सूप पी रहा था। दूसरा बोलता है, मेरा फोन आया था तो मैं बाहर गया हुआ था, यहाँ नेटवर्क नहीं है ना। तीसरा आदमी कहता है, मैं तो बाथरूम गया हुआ था, जस्ट अभी अभी आया हूँ। और चौथा आदमी कहता है, सर मैं तो चुपचाप आलू के पकौड़े खा रहा हूँ। ऑफिसर्स को किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उन्होंने लाइट के जाने के पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाई। फुटेज को देखकर ऑफिसर ने उन 4 में से एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। अपना दिमाग लगाइए और बताइए लेडी का हार किसने चुराया है? आपके पास है 10 सेकेंड्स। अपना आंसर कमेंट करके बताइए।
यहाँ काफी लोगों का 1 पॉइंट बढ़ा होगा। पहला आदमी झूठ बोल रहा था। लाइट जाने के पहले उसके बोल में सूप आधा था, लेकिन लाइट जब वापस आई तो उसके बोल में ऊपर तक सूप भरा हुआ था। लाइट जाने पर उसने लेडी का हार चुराया और अपने सूप में छुपा लिया। आपको इन गरम कोयलों के ऊपर से जाना है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, पैरों में लोहे की चप्पल पहन के कोयले को पार करेंगे। दूसरा ऑप्शन, अपने पैरों में लकड़ी की चप्पल पहनेंगे। या फिर तीसरा ऑप्शन, बर्फ की चप्पल पहनकर इन कोयलों को पार करेंगे। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। यहाँ काफी लोगों का पॉइंट बड़ा होगा, क्योंकि ये इजी था शायद। लोहे की चप्पल नीचे के कोयले से गर्म होकर आपके पैर जला देगी। बर्फ की चप्पल कोयले की गर्मी से पिघल जाएगी। यानी सही ऑप्शन होगा बी। लकड़ी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ना तो ये पिघलेगी और ना ही गर्म होगी। ओके, तो ये है आखिरी रिडल और इसका जवाब मैं अभी बताऊंगा भी नहीं। है तो ये काफी इजी, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग यहाँ फंसते हैं। इसका जवाब आप बताओ नीचे कमेंट में। देखते हैं। रिडल ये है कि एक डाकू आपके मम्मी और पापा को रेल की पटरी से बांध देता है और दूसरी पटरी पर आपके बेस्ट फ्रेंड्स को बांध देता है। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही है। आप लीवर खींचकर एक को बचा सकते हैं, तो आप किसे बचाएंगे? सोच समझ कर आंसर देना। देखते हैं किसका जवाब कितना इंटरेस्टिंग होता है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो में कितने पॉइंट्स हुए कमेंट्स में बताना और ये रिडल्स के लिए यहाँ लाइक करना।